सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग से सही विधि से लाई गई यही पवित्र वस्तु कैसे एक निर्धन को धन का सागर बना देती है। जिस पर कर्ज का पहाड़ टूट रहा हो वो कैसे उन्नति के शिखर पर विराजमान हो जाता है। संतान की कामना, नौकरी की चिंता, विवाह जैसे गहन जटिल प्रश्न भी बिना रुकावट सुलझ जाते हैं। असंख्य लोगों ने इस विधि को अपनाया है और उनका जीवन अद्भुत चमत्कारों से भर गया है। अब ये अवसर आपके सामने है, थोड़ा संयम बस। अपनी आंखें और कान पूरी तरह खोलिए, क्योंकि अब हम आपको उन 5 गुप्त रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने इन्हें सावन के सोमवार को शिवलिंग से प्राप्त करके अपने घर में उचित स्थान पर स्थापित कर दिया तो आपका भाग्य स्वयं आपको पुकारने लगेगा। समृद्धि, शांति और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। ये कोई खोखला वादा नहीं, अपितु उस अनुभूति का सार है जिसने अनेकों के जीवन को नया आयाम दिया है। तैयार रहिए, जीवन परिवर्तन का ये मंत्र अब प्रकट होने वाला है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना, अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी 14 जुलाई को है। व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिखते, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए
आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वो आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाई ये जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वो समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगाजल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगाजल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से
इसे वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। सबसे पहले भोले बाबा के शिवलिंग पर पवित्र चंदन का श्रृंगार करें। चंदन लगाने के पश्चात उन पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करना न भूलें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शंकर को श्वेत पुष्प समर्पित कर दें। ये 3 क्रियाएं, चंदन लगाना, बेलपत्र रखना और सफेद फूल चढ़ाना अवश्य करें। यदि मन में इच्छा हो तो दूध का अभिषेक भी कर सकते हैं। इतना करना प्रारंभिक पूजा का मुख्य अंग है। इन कार्यों के उपरांत शांत मन से खड़े होकर पूरी एकाग्रता के साथ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये जाप पूर्ण श्रद्धा से 108 बार करें। ये 3 मुख्य चरण हैं जिनका पालन अवश्य करें। अब जो काली मिर्च का डिब्बा आप अपने साथ ले गए हैं, उसे शिवलिंग से निरंतर गिर रही जलधारा, शिवधारा के पवित्र जल को छूकर अभिमंत्रित करें। इसके पश्चात उसे वापस अपनी जेब में रख लें। इसी प्रकार जो लाल पोटली आपने साथ ली है, उसे भी बंद अवस्था में ही उसी पवित्र शिवधारा के जल को स्पर्श कराएं और फिर सुरक्षित रख लें। अब उस लोटे की बात करें जिसमें आपने दूध या जल ले जाने के लिए भरा था। ध्यान रखें कि जो जल या दूध आपने भरकर ले जाया था, वो पूर्ण रूप से शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसे वापस सुरक्षित नहीं रखना। इसके विपरीत शिवलिंग के ऊपर से निरंतर बह रही जलधारा से थोड़ा सा पानी अपने खाली लोटे में संग्रहित कर लेना है। कुछ भक्तों के मन में ये शंका हो सकती है कि अन्य लोगों द्वारा चढ़ाए गए जल से ये धारा बनी है। इस बात की चिंता न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर बूंद जल भगवान के प्रताप से अमृत तुल्य हो जाता है। ये मान्यता है कि अनेक देवी देवता अदृश्य रूप में वहां उपस्थित रहते हैं, ताकि शिवलिंग से गिरे इस अमृत रूपी जल को प्राप्त कर सके। इस प्रकार शिवधारा का जल अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी होता है। आत शिवलिंग से सीधे गिरते हुए जल की कुछ बूंदे ही अपने लोटे में ले लें। अब घर वापस आकर क्या करना है? जिस पवित्र जल को आपने शिवधारा से लोटे में संग्रहित किया है, घर आते ही सबसे पहले घर के सभी सदस्यों पर इस जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें। इसके बाद घर के प्रत्येक कोने में इस जल को छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर भी इस जल को अवश्य छिड़के। इतना कर लेने से समझिए कि पूरे वर्ष भर के लिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजरों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध किसी प्रकार का काला जादू या तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, तो वो आपके घर पर प्रभावी नहीं हो सकेगी। इस विधि से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता का वास होगा। जो काली मिर्च का डिब्बा आपने शिवधारा के जल से छुआ कर लाया है, उसे अपने घर के पूजा स्थल में रखें। ये डिब्बा सदैव साथ रखें और जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले, चाहे वो व्यापारिक बैठक हो, नौकरी का इंटरव्यू हो या कोई अन्य शुभ कार्य, तो घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलने से पहले इस काली मिर्च को थोड़ा सा कुचलते हुए निकले। ऐसा करने से माना जाता है कि आपके मार्ग में आने वाली संभावित बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ होता है, जिससे आपके कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होते हैं। सावन के पवित्र सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा साक्षात प्राप्त होती है। इस दिन की गई पूजा से जीवन की अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार की रात्रि में की गई आराधना से सभी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों और बुरी नजरों से सुरक्षा प्राप्त होती है। जो भक्त घर पर ही मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, वे इस पावन दिन पर अपने घर में पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शिवलिंग अभिमंत्रित होना चाहिए। उचित विधि से मंत्रों द्वारा उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा कर ही घर पर पूजन आरंभ करें। मंदिरों में सावन के दिनों में अत्यधिक भीड़ होती है। यदि आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं या वहां ठीक से जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर ही शांति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। गन्ने का रस या पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। दोस्तों, अभिषेक के पश्चात भोलेनाथ का श्रृंगार करें, चंदन लगाएं,
अक्षत, पूर्ण चावल अर्पित करें और जनेऊ समर्पित करें। चंदन का इत्र शिव जी को विशेष प्रिय है, अतः थोड़ा सा चंदन इत्र भी अर्पित करें। उनके प्रिय पुष्पों जैसे आख या मदार के फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें। कनेर के सफेद फूल, कमल, गुलाब और बेलपत्र उन्हें अर्पित करें। 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि संभव हो तो बेलपत्र के चिकने हिस्से पर नमः शिवाय या श्री श्री लिखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ये विधि बेलपत्र अर्पित करने की श्रेष्ठ मानी जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी कटेफटे या टूटे हुए बेलपत्र न चढ़ाएं। मान्यता है कि जो भक्त अपूर्ण या क्षतिग्रस्त वस्तु भगवान को अर्पित करता है, उसे भी जीवन में अपूर्ण या कटेफटे फल की प्राप्ति होती है। सदैव पूर्ण और शुद्ध सामग्री ही भेंट करें। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, तब उनके शरीर में उत्पन्न भीषण उष्णता को शांत करने के लिए आदिशक्ति मां पार्वती के निर्देश पर देवताओं ने उनके सिर पर भांग, धतूरा और बेलपत्र रखा था और निरंतर जलाभिषेक किया था। इसी कारण से आज भी शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। ये जानकारी अधिकांश श्रद्धालुओं को नहीं होती। यदि आपके घर में स्थापित शिवलिंग है तो इस दिन आप भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे त्रिशूल या डमरू की छोटी प्रतिकृति भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। शिव का डमरू मंगल और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी शीतलता से जटाधारी महाकाल को प्रसन्न करते हैं। आप चांदी का एक छोटा सा अभिमंत्रित डमरू प्रतीक के रूप में धारण भी कर सकते हैं, जो शुभता प्रदान करेगा।